तेरे लोग आज छुड़ाए जाएंगे, दुगना दर पाएंगे। हर आशीष इनकी होगी यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय ऑनलाइन ब्रांचें मुझे सुन रही हैं और देख रही हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करे, आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ इन लोगों के ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन का बीज जब बोया जाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन्हें बड़ी शांति मिले और बड़े जो तेरे कलाम को सुनकर जा रहे हैं, आदर देकर जा रहे हैं परमेश्वर, उनके घर में पवित्र आत्मा उन्हें सम्मान मिले, बाहर जाएं सम्मान मिले। तेरा वचन बोलता है धन्य हो तू बाहर आते समय, धन्य हो तू घर जाते समय। पिता परमेश्वर, तूने कहा धन्य हो तेरी कोठरी में, धन्य हो तेरे बच्चे, धन्य हो तेरे भेड़ बशु, सब बकरियां, सब बिजनेस तेरे धन्य हो आज से यीशु मसीह के नाम में। जो वचन को सुन रहे हैं और मानने का फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, वो धन्य हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आप धन्य हो रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। आपके हाथ में एक अनॉइंटिंग सोल्ट है, मैं वचन के बाद उसके लिए प्रेयर करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो, शाबाश। ये एक अनॉइंटिंग साल्ट है जो आज वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। कुछ नहीं, आज बहुत कुछ होने वाला है। अपने पड़ोसी को विश्वास दिलाओ, कुछ नहीं, सारे बोलो कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। अपने पड़ोसी को डराते कैसे हैं? आपसे तो ज्यादा कोई माहिर नहीं होगा। आपको डराना तो आता ही है, डराते कैसे हैं? तेरा कुछ नहीं होगा, तो कहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप लोगों को इन वचनों से डराते हैं आज तक। कभी आपने किसी को ऐसे हौसला दिया है तेरा कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है? कुछ लोग आपको डरा रहे हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे न्याणे का ब्याह नहीं हो सकता, तेरा घर नहीं चल सकता, तेरा मुंडा वलैत मुड़ी के खेत में काम नहीं कर सकता, वलैत की जाए करेगा जाके। आपको पता नहीं कैसे कैसे ताने उठाने पड़ रहे हो, उठाने पड़ते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? लेकिन आज वचन के सुनने वाले सुन लेना, घोषणा कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी आपके लिए। आज के बाद आपके बच्चों का टैलेंट जो अंदर दबा हुआ है बाहर आएगा। जिनका कैरियर दबा हुआ है बाहर आएगा। आज छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मेरे साथ चल सकते हैं? अरे 2 कदम नहीं चल सकते तुम मेरे साथ। मैं फौजी हूँ, आई एम सोल्जर, लेकिन अब मैं यीशु मसीह का सिपाही बन गया हूँ। अगर किसी कोई मेरे साथ चैलेंज करना चाहता है तो कर ले मेरे साथ खुला चैलेंज, मेरे साथ दौड़ कर देखो। आप सुनो, फौज में 1600 मीटर की दौड़ होती है, हालेलुया। लेकिन पता नहीं, जब हमने ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें 8 किलोमीटर दौड़ाया गया, पता नहीं परीक्षा ले रहे थे क्या। लेकिन आपको बता रहा हूँ, दौड़ लेना मेरे साथ, पीछे रह जाओगे तुम। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन आपको बता रहा हूँ, मैं इस दौड़ में आपसे पीछे भी रह सकता हूँ, लेकिन एक आत्मिक दौड़ में मैं आपसे पीछे नहीं रह सकता। समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। अभी देखा मैंने आपको कितना डरा दिया, मैंने आपको डराया, मैंने कहा जाओ चैलेंज है तुम्हारे साथ। और लोग इतने डर गए, वो मेरे साथ लगा ही नहीं सकते रेस। हाँ देखो, कहूँगा मेरे साथ रेस लगा, वो लगाएगा। सारे बोलो हालेलुया। इसी को बोलते हैं विश्वास। समझ रहे? सामने वाले को जब कुश्ती करनी होती है, मैंने कुश्ती की, मैं एक बार अखाड़े में चला गया देखने से, पहलवानी के अखाड़े में। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको विश्वास बढ़े। आपने कभी पहलवानी करी है? जान बैठक लगाइए करिए, तो मेरी शक्ल से लगता होगा आपको, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि मैंने लगाए, अखाड़े में गया हूँ पहलवानी करने के लिए। लेकिन वो अखाड़े वाला पहलवान कर रहा था, सामने वाले को देखकर घबराना नहीं, 5 मिनट तक उसके सामने ऐसे करते रहना, आजा। मैंने कहा अच्छा।
मैंने कहा आजाद कौन है, आजाद कौन है। और आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत बड़ा पहलवान आया, उसको देख के मेरी टाइम फिश हो गई। वो इतना मोटा, इतना तगड़ा, और मैं देख कर ही डर गया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया। और मैं वहां से किस्सा किया, वो मुझे बुला कर हेलो हेलो मैंने कहा आया मैं जरा, हमारे पास बहाना है, सबके पास बहाने हैं, 1 नंबर या 2 नंबर। बहाना करके चला गया, वापिस नहीं आया। भाई साहब दिमाग थोड़ी खराब है मेरा, मिटना है उससे कोई। लेकिन आपको विश्वास करना है, आज आपके साथ अखाड़े में एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम यीशु है। वो आपको हराने के लिए नहीं है, वो आपके जीतने के लिए खड़ा है। वो आपका कोच है, समझ रहे कि नहीं? मेरा काम है कोचिंग देना आज प्रचार में आपको। अगर आपको मेरी कोचिंग समझ में आई तो इस संडे आना, नहीं तो अगले संडे मत आना, नहीं प्लीज आ जाना। आपकी समझ में आया कि नहीं? लोग बोलते कि नहीं ऐसे, एक बार हमारी दवाई खा के देखो, लगे तो ठीक, नहीं तो पैसे वापस ले जाना। लेकिन हम कोई पैसा वापस नहीं करते किसी को, ना हम दवाई देते। आपको समझना है, हमारी कोचिंग कह रहे कि ये इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको कि ताकि आपकी समझ में आए। आप संसार की बातों से ज्यादा समझते हैं, लेकिन आज वचन का भेद अगर आपके अंदर गया, मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा टैलेंटेड है यहाँ पर और उसको शैतान उसकी नौकरी को छिपा के रखा हुआ है, उसके फाइनेंस को छिपा के रखा हुआ है, आपकी आशीषों को छिपा के रखा हुआ है। आज वचन का प्रकाश जैसे खुलेगा, मैं कह रहा हूं आपका कैरियर जो दबा हुआ है बाहर आएगा। चाहते हो बाहर आए? कितनी माँ चाहती है, कितने बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा कैरियर में चमके, चाहते हैं चमके। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे अपने टैलेंट को मत दबाओ। सारे बोलो हालेलुया। आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको दबाना नहीं है। अपने टॉपिक लिख लो आज का, अपने टैलेंट को मत दबाओ। मतलब टैलेंट का इंग्लिश हिंदी वाले यूपी वाले समझ लो, क्योंकि कई लोगों को पता लगता है, वो सोचते हैं टैलेंट को मत दबाओ। आप सुन रहे हैं, उसका मतलब है टैलेंट का कि अपने हुनर को, अपने अंदर के विश्वास को, अपने अंदर के जोश को, कुछ भी जो आप कर सकते हैं, टैलेंट जो आपके अंदर है, काम करने का टैलेंट, उसको दबाना नहीं है। हो सकता है आपके अंदर स्पीच देने का मन हो, आपको अपने मन को दबाना नहीं है। आपको IAS अफसर बनना है, दबना नहीं है, बनोगे। अपने मन को दबाना नहीं है। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको दबना नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, आप कर सकते हो, अपने विश्वास को दबाना नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन शैतान आपको दबाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट तो है, पर आपके टैलेंट को कोई किसी ने दबा दिया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा, कितनों लोगों ने सुना होगा, आपने कहते हुए सुना होगा, लोगों ने कहा होगा कि हमारा बच्चा 12वीं में बड़ा अच्छा था, इसने इंजीनियर करी, इसने डॉक्टर करा, इसने ये फलानी पढ़ाई करी। लेकिन उससे पूछो कमाता कितना है, तो वो बताएगा कि अभी मैं बेरोजगार हूं। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? आप गवर्नमेंट के पास नौकरी हो ना हो, लेकिन याद रखना मेरे परमेश्वर के पास एक जॉब है, वो आज मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। विश्वास करना, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। कहता है, कह रहा है कि इसने बहुत टैलेंट होगा, आपके पास हुनर होगा। कह रहा आज बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, कि लकड़ी का काम जानते हैं, बाडी का काम जानते हैं, बेल्ट का काम जानते हैं, जूते बनाने का काम जानते हैं। आपके पास टैलेंट है, कैसा भी टैलेंट है। आप खड़े खड़े मकान बेच देते हो, आप खड़े खड़े बंदे को भी बेच देते हो, आपके अंदर टैलेंट है। हाँ, डीलर की बात कर रहा हूँ, आपको समझना है। क्यों जिंदर मालिक है, डीलर ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े बेच देते हैं सब कुछ। किसी माला किसी का बेच दिया, किसी का बिना रजिस्ट्री का नहीं। आपको सुनना है, कहता आपके अंदर कैसा भी टैलेंट हो, लेकिन अपने टैलेंट को आज परमेश्वर के सामने बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है? कहता जब आप चर्च के अंदर आए, अपने टैलेंट के लिए आज परमेश्वर से मांग कर जाना है, बाहर आएगा वो यीशु मसीह के नाम में। कह रहे जो लोग अपने टैलेंट को कहता मांगते नहीं, परमेश्वर से मिलता नहीं है। कह रहे कि आज आपका टैलेंट किसी ने दबा दिया है, क्योंकि आपके पास हुनर तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके बच्चे को क्यों दबा दिया गया? आपके कैरियर को क्यों दबा दिया शैतान ने?
क्यों दबा दिया लोगों ने? क्योंकि उनके पास टैलेंट था, उनके पास हुनर था, लेकिन वो वकील की पढ़ाई थी, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आपके पास कहता है कि सब कुछ है, लेकिन आपके पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी देखो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कितने लोगों को पता है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? ऊपर उड़ रहा है कि नहीं? विश्वास करो, उड़ रहा है, लेकिन उसके पास टैलेंट है उड़ाने का, प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास उतरने का। वो ताजपुर में उतरना चाहता, लेकिन जगह ही नहीं है उतरने की, नहीं है ना। कहता बाजू वाला खेत लेना पड़ेगा कि नहीं? वहां पर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि नहीं? आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं एक बड़ी आशीष का हेलीकॉप्टर आज रात आपके सिर पर, आमीन बोलने वालों के सिर पर, कैरियर बनाने वाला हेलीकॉप्टर, चंगाई देने वाला हेलीकॉप्टर, आपको छुटकारा देने वाला हेलीकॉप्टर, दुष्ट आत्मा से आजाद करने वाला हेलीकॉप्टर, जिसका नाम यीशु है, वो आपके अंदर आना चाहता है, वो जगह ढूंढ रहा है। प्लेटफॉर्म आप है, कह रहा आप वो प्लेटफॉर्म है। अगर आप कहें कि प्रभु मैं तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं, आज रात वो अपना हेलीकॉप्टर आपके अंदर उतारेगा यीशु मसीह के नाम में। चंगाई देगा आज वो, बरकत देगा वो, जो शैतान ने छिपा रखा है आपका कैरियर चमकाएगा इस साल के अंदर। आमीन बोलने वाले, क्या आप चमकने देंगे कि नहीं? समझ में आया? हेलीकॉप्टर को एक हेलीपैड की जरूरत है। आज यीशु मसीह को दुनिया में चमत्कार दिखाने के लिए प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। वो आप हैं, अपने लिए ताड़ी बजा लो आज। यीशु मसीह को प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कहीं ऐसे लोगों ने भी ताड़ी बजाई है जो 1 मिनट की प्रार्थना भी नहीं करते। अपने लिए बजाई है। जो 1 मिनट की प्रार्थना करता है वो ताड़ी बजा लो। जो 1 सेकंड की प्रार्थना करता है अपने लिए वो ताड़ी बजाओ। शाबाश, इनके कान सुनने लगे। सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। कितने कह रहे थे खुश हो गए? आमीन। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका नाम क्रिश्चियन में रखेगा, लेकिन आपको एक भी आशीष नहीं मिलेगी। याद रखना, अगर आप अपने प्रार्थना का लेवल टाइम बढ़ाते हैं, घंटों की प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका नाम खाली क्रिश्चियन ही रखेगा, पूरी दुनिया में चमकाएगा यीशु मसीह का नाम। वादा है, बोलते हैं मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आपका नाम आज महान हो, आपके बच्चों का नाम महान हो, आपकी कंपनी, आपकी कैरियर का नाम महान हो। परमेश्वर महान बनाना चाहता है, लेकिन शैतान आपको रोकता है, इंसान आपको रोकता है, आपके अपने आप को दबाना चाहते हैं। परमेश्वर दबाना नहीं चाहता। सुनो, कोई पास्टर यहां पर ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में